अप्रैल 2026 और शाम को 3:29 पे ग्रहों के सेनापति मंगल देव, जो कि साहस के कारक ग्रह हैं, उन्होंने कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में संचरण शुरू किया है। तो आज उसी की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी और आपके बीच लाया हूं ये नया वीडियो, जिसमें हम मंगल के विषय में गहन चर्चा करेंगे। मंगल और शनि की जो युति बन रही है मीन राशि में, उसकी गहन चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस युति का देश और दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा और आप पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। और मैंने अपने पास के वीडियोस में भी आपको बताया था, ये भी बताया था कि मंगल जब शनि के साथ आएंगे मीन राशि में तो युद्ध की परिस्थितियां, भूकंप की परिस्थितियां, ये सब कुछ बढ़ जाती हैं, क्योंकि मंगल और शनि के योग को विस्फोटक योग बोला जाता है। मंगल और शनि का योग जो है, यदि व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसको क्रांतिकारी योग भी बोला जाता है। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद थे, इस तरह से व्यक्ति के अंदर एक क्रांति की भावना रहती है, यानी वो बहुत कट्टर हो जाता है। वो छोटी मोटी चीज़ों से घबराता नहीं है, साहस उसमें कूट कूट कर भरा रहता है, बड़े से बड़ा रिस्क वो ले सकता है। जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए ज्योतिष को सीखने वाले लोग हैं, वो एक बात समझ लें कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसकी सबसे प्राइमरी कंडीशन है कि ग्रहों को की प्रकृति और राशियों की प्रकृति को आप अच्छे से समझें। तो मंगल का जैसा कि स्वभाव है, वो योद्धा है, वो उसको हर कुछ चाहिए, उसके अंदर पाने की अजीब सी ललक है, उसके अंदर मंगल के अंदर एक अद्भुत साहस की भावना हमेशा भरी रहती है। मंगल प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो छोटे कद के होते हैं, बहुत तेज होते हैं, बलिष्ठ होते हैं। उनका जो बॉडी शेप होता है वो वी शेप की बॉडी होती है। ये मैं पुरुषों के बारे में विशेष रूप से बोल रहा हूँ। तो मंगल अगर प्रभावी है तो इस तरह से आपको बना देता है, आपकी पर्सनालिटी को बना देता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा खेल कूद में, लड़ाई झगड़े में, उलट फेर करने में माहिर रहता है, लेकिन पेशेंस की कमी वाला रहता है। और यही मंगल की विशेषता है। और एक सबसे अच्छी बात मंगल की जो है कि वो जो हारता हुआ व्यक्ति है उसका हमेशा साथ देता है। जो गिरे हुए लोग हैं, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है तो उसको बचाने वाला मंगल प्रधान व्यक्ति सबसे पहले आता है। तो ये तो मंगल की जनरल विशेषताएं हुई। अब मंगल जब मंडेन में हम आते हैं तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में मंगल भूकंप का कारक है। अगर मंगल थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है, यानी कि अगर मंगल अपने मित्र की राशि में है तो अच्छा है, डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए शत्रु की राशि में है या शत्रु के साथ आ गया तो फिर वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है। और मंगल डिस्टर्ब होगा तो वो मंडेन में भूकंप लेके आएगा, मंडेन में वो एक्सीडेंट्स लेके आएगा, अग्निकांड लेके आएगा, विस्फोट लेके आ जाता है। मंगल जैसे फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, फैक्ट्रीज में केमिकल का रिसाव हो जाना, मंगल खराब हो जाता है जब तो ट्रेन के एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि मैकेनिकल का कारक भी मंगल है। शनि को भी लोग कुछ मानते हैं, लेकिन मंगल भी प्रमुख रूप से ट्रेन वगैरह का कारक ग्रह है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो लोग जाते हैं जिनका मंगल का संबंध पंचम या लग्न से होता है विशेष रूप से, या पंचमेश लग्नेश से। और इंजीनियरिंग के और भी योग हों, खाली इतने से नहीं होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है दोस्तों कि मंगल जो है वो इस तरह के स्वभाव का है। अब वो जब जा रहा है मीन राशि में तो सबसे अच्छी बात कम से कम ये है कि मीन राशि गुरु की राशि है और गुरु मंगल के मित्र हैं। लेकिन इसमें एक गंभीर विषय यह है कि वहाँ पर ऑलरेडी शनि देव बैठे हुए हैं। और शनि देव पे अब वहाँ आए तो शनि देव जितना मंगल तेज है, शनि देव उतने ही स्लो हैं, शनि देव उतने ही उदासीन हैं। जैसे मंगल चपल है
उसको पाने की क्रेविंग है। शनि को पाने की बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं है। वो तो सोचते हैं कि छोड़ो यार, अननेसेसरी चीज़ों के पीछे पड़ने में वो विश्वास नहीं करते, वो स्थायित्व चाहते हैं। और मंगल का प्रमुख स्वभाव अस्थिरता का है, तो ये एक स्थिरता वाले शनि और अस्थिरता वाले मंगल का, शांत शनि और बहुत उद्वेलित मंगल का कॉम्बिनेशन मीन राशि, गुरु की राशि में बनने वाला है। अब जैसा मैंने बताया, मंगल के तो गुरु मित्र हैं और शनि के गुरु सम हैं, शनि से गुरु का संबंध सम है। इसी तरह अगर ग्रह मैत्री पर हम और जाएं तो मंगल शनि को शत्रु नहीं मानते, मंगल शनि के प्रति सम है, जबकि शनि मंगल को शत्रु मानते हैं, परम शत्रु मानते हैं। तो इस तरह से ग्रहों की मैत्री है। अब उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, कैसे पड़ेगा आइए देखते हैं। दोस्तों, मंगल के शनि के साथ मीन राशि में संचरण के बाद ये सभी बातें आपको देश और दुनिया पर दिखाई देंगी। बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता दिया, अब क्या घटित होगा, हो सकता है वो मैं बताता हूँ। पहला तो भूकंप घटित होगा, जो कि एक ट्रेमर्स कल आए थे दिल्ली में। हमने पहले ही बताया था कि भूकंप बढ़ेगा मंगल के मीन राशि में जाने से, अपने पहले के वीडियोस में। ये अभी और बढ़ेगा, अभी जो है कम तीव्रता का आया है, क्योंकि जिस तरह के ग्रह स्थितियां हैं वो मुझे लगता है कि बहुत भीषण भूकंप आएगा और सुनामी वगैरह का अलर्ट नहीं, सुनामी आएगी ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मीन राशि में ये जो कुछ भी चल रहा है मीन राशि में चल रहा है, और मीन राशि समुद्र की राशि है। मीन राशि में जब भी क्रूर ग्रह आते हैं तो कोस्टल एरियाज में प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। तो कोस्टल जो एरियाज हैं वहाँ पर विशेष रूप से बड़े भूकंप का खतरा और बड़े भूकंप के कारण सुनामी का खतरा हमको दिखाई देता है। और ये कब ज़्यादा होगा? अभी तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मीन राशि 3 नक्षत्रों से मिलके बनती है, तो मेरा ये मानना है कि 7 तारीख के बाद मंगल का तांडव असली शुरू होगा और फिर 11 मई तक मंगल इसी राशि मीन राशि में है। तो 7 अप्रैल से 11 मई ये समय काफ़ी क्रूशियल होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है भूकंप के मामले में। युद्ध के मामले में, जैसा कि अभी युद्ध चल रहा है वेस्ट एशिया में, और ईरान पूरी ताकत से लड़ रहा है अमेरिका से और इज़राइल से, और उसने अपना लोहा तो मनवा लिया है दोस्तों। अब इस युद्ध पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमने पहले ही बताया था कि हमारा लास्ट वीडियो देखेंगे अगर, तो हमने बोला था कि वो 29 तारीख के आसपास तक का जो समय है वो कुछ 4-5 दिनों का शांति की तरफ लेके जा सकता है। तो उसी समय अमेरिका ने सीज फायर किया था। अब 2 अप्रैल तक अगर ये शांत नहीं हुआ तो फिर ये और भड़केगा, इस तरह का प्रेडिक्शन हमने भी दिया था इसी मंगल के ट्रांजिट की वजह से। और अब युद्ध तो बंद हुआ नहीं, तो अभी युद्ध बंद नहीं होगा, अभी ये और भी ज़्यादा फैलेगा, ऐसा हमारा मानना है। और चूंकि होर्मुज वाला जो एरिया है जो कि समुंदर में ही है, और वहीं पर अभी जो बोन ऑफ कंटेंशन जिसको हम बोलते हैं, जो हड्डी की लड़ाई है, वो होर्मुज से जहाज़ों के पार होने पे ही चल रही है। और इसीलिए वहीं पर अब हमको लगता है कि ये युद्ध भीषणता को अख्तियार कर सकता है। अमेरिका कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वहाँ पर काफ़ी डैमेज हो, या इज़राइल कर सकता है, या ईरान भी कर सकता है। सब अपने अपने पक्ष को ध्यान में रखते हुए उस जगह पर वो, जैसा मैंने बोला, बोन ऑफ कंटेंशन हो गया है, और वहाँ पर तीक्ष्ण युद्ध की, तीव्र युद्ध की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते 7 तारीख से। तो दूसरी बात ये है, अब इसमें जो युद्ध है ये अभी तो हम युद्ध खत्म होने की बात 11 मई तक नहीं करेंगे। 11 मई के 8 दिन पहले, मतलब 3-4 मई के आसपास
हो सकता है कि युद्ध का जो टोन हो उसमें वो कुछ चेंज हो। अदरवाइज ये युद्ध और भी आगे निकल जाएगा अगर उस समय ये टोन चेंज नहीं हुआ तो 3 मई के आसपास से ये टोन चेंज होता हुआ हमको लगता है। अब इसमें एक चेंज आ रहा है, और अभी तक तो मैंने सिर्फ मंगल और शनि की बात की थी आपसे। एक ग्रह और वहाँ पर बैठा हुआ है 15 अप्रैल तक, और वो ग्रह है सूर्यदेव। सूर्यदेव 15 अप्रैल तक वहाँ पर हैं। तो अभी हम जो मीन राशि में देख रहे हैं तो 3 ग्रहों की युति देख रहे हैं, सूर्य, मंगल और शनि। और सूर्य और मंगल की युति चूंकि दोनों मित्र हैं, इसलिए वो दोनों मिल करके शनि को प्रभावित कर देंगे 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल के बाद फिर शनि मुश्किल पैदा करेंगे। युद्ध की परिस्थितियां, ग्रह युद्ध की परिस्थितियां मंगल और शनि के बीच चलेंगी। और मेरा ये मानना है कि ये जो ग्रह युद्ध है इसकी वजह से जनता के ऊपर पुलिस या मिलिट्री से या आतंकवादी हमले से कष्ट की परिस्थितियां मुझे दिखाई देती हैं। और ये सभी परिस्थितियां हमको विशेष करके 12-13 अप्रैल, पहले भी हो सकता है लेकिन 12-13 अप्रैल के बाद हमको, जब सूर्य वहाँ से निकल जाएंगे और बुध फिर वहाँ पे आ जाएंगे, तो बुध जैसा कि हमने हमेशा बताया है कि वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो 15 अप्रैल के बाद से तो दोस्तों, या 12-13 अप्रैल के बाद से तो और भी ज़्यादा भयंकर हमको लगता है कि युद्ध में भीषणता, भूकंप की भीषणता, एक्सीडेंट्स की भीषणता, आतंकवादी हमलों की भीषणता हमको, और विस्फोटों की भीषणता, क्योंकि मंगल और शनि विस्फोटक योग बनाते हैं। कहीं भी विस्फोट हो जाना, फैक्ट्री में विस्फोट हो जाना, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो जाना, इस तरह की बात हमको, इस तरह का खतरा निश्चित रूप से दिखाई देता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो हमने प्रिडिक्शंस किए, जैसे आतंकवादी हमला कहाँ पर होगा, युद्ध तो चल ही रहा है, तो चलिए युद्ध जो चल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसको और डिटेलिंग अभी करेंगे। तो ये आतंकवादी हमला हो या भूकंप हो, ये किन क्षेत्रों में हो सकता है? तो दोस्तों, मीन राशि जैसा हमने पहले ही बताया, कोस्टल एरियाज में, समंदर के अंदर भूकंप, भयंकर भूकंप की परिस्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा जो दिशा होती है मीन राशि की, उत्तर दिशा होती है, तो उत्तर दिशा भी बहुत प्रोन है। मीन राशि की दिशा उत्तर होती है, तो उत्तर दिशा भी बहुत प्रोन है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है दुनिया भर का, और भारत में गुजरात वगैरह वाला क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र हमको, महाराष्ट्र का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, हमने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है, और उत्तर भारत, इधर हमको कहीं पर भी बहुत ही डेवास्टेटिंग भूकंप आने का खतरा दिखाई दे सकता है देश में। लेकिन देश में भी जो भूकंप आएगा वो बहुत ही भयंकर नहीं होगा। उसका एक कारण है, क्योंकि हमारे देश की कुंडली के सापेक्ष अगर हम ग्रहों को बैठाएं तो मीन राशि एकादश स्थान में वृषभ लग्न से पड़ती है। तो एकादश स्थान में क्रूर ग्रह इतना ज़्यादा डैमेज भारत को नहीं करेंगे। तो भूकंप भारत में जो आएंगे वो बहुत ज़्यादा धन की हानि वाले नहीं होंगे, लेकिन विश्व के स्तर पर, विश्व के मानचित्र में जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं या कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पर समुद्र के अंदर बहुत ही भयंकर भूकंप आता हुआ हमको दिखाई देता है। आतंकवादी हमले की अगर हम बात करें तो आतंकवादी हमले भी भारत के परिप्रेक्ष्य में इन्हीं सब स्थानों पर, उत्तर भारत के क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में आतंकवादी हमले गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, ये सभी जो भाग हैं, यहाँ पर हमको बहुत खतरे की परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में बहुत ही संवेदनशीलता बरतना चाहिए, लोगों को सावधानी रखना चाहिए।
कहीं भी अगर कोई रिस्की ऑब्जेक्ट दिखे तो आप अलर्ट करिए, पुलिस को सूचित करिए। इसके अलावा जो हमने कहा कि पुलिस और मिलिट्री का एक्शन भी, चूंकि मंगल एक्टिवेट हो जा रहा है शनि के साथ जाके, शनि एक्टिवेट हो जा रहा है मंगल के साथ जाके, तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो मिलिट्री एक्टिव, क्यों? क्योंकि जो भी वर्दीधारी है, मिलिट्री वाले हैं, पुलिस वाले हैं, ये लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अभी आपको इस तरह की घटनाएं दिखाई दे सकती हैं कि मिलिट्री वाले ने कुछ ऐसा कर दिया, पुलिस वाले ने कुछ अपने अधिकारियों का दुरुपयोग कर दिया, ये भी दिखाई दे सकता है। या कोई मिलिट्री एक्शन भी आपको दिखाई दे सकता है, कोई जैसा पास्ट में भी हुआ है ऑपरेशन, वो उस तरह का कोई ऑपरेशन भी हमको दिखाई दे सकता है इन सभी क्षेत्रों में जो हमने क्षेत्र बताए, उत्तर पश्चिम उत्तर का क्षेत्र, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये हुई बात, बड़ी बातें, मोटी बातें मंगल शनि के कॉम्बिनेशन की। अब हम आ जाते हैं कि हमको, आपको, हमारी राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, मंगल जब भी एक्टिवेट हो जाते हैं शनि के साथ जाके तो एग्रेशन को बहुत बढ़ाते हैं, तो एग्रेशन से आपको बचना है। अब जैसे मेष राशि है, मेष लग्न है आपकी, तो आपके 12वें भाव में, तो कोर्ट कचहरी केस मुकदमा ये सब से बचिए। कुछ ऐसा हो जाए कि आपका केस हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, उससे आप सावधान रहिए, क्योंकि आपका तो लग्नेश 12वें में चला गया या राशि 12वें में चला गया, केस मुकदमा लग सकता है आपके ऊपर। इसके अलावा अननेसेसरी के खर्चे, नुकसान हो सकता है। वृषभ के लिए अच्छा ही है एक तरह से, क्योंकि लाभ स्थान में है, तो आपको लाभ होगा दोस्तों। निगेटिव होगा तो भी लाभ होगा, कुछ उठापटक होगी, झगड़ा लड़ाई होगा, विद्रोह विरोध होगा, बॉस से विरोध हो, पत्नी से विरोध हो, पति से विरोध हो, तो भी आपको फायदा होगा। मिथुन वाले जो हैं दोस्तों, उनके लिए ये जो योग है ये आपके दशम भाव में बन रहा है, तो दशम भाव में बनने से बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे आप कार्य क्षेत्र में, बहुत एग्रेसिवली आप अपने कार्य क्षेत्र को लेंगे, तो उसको थोड़ा सा कूलली लीजिएगा। अन्यथा आपके ऑफिस में या जो वर्क प्लेस है, दुकान है आपकी, बिजनेस है, वहाँ पर अपने कलीग्स से, सबॉर्डिनेट से आपका विवाद हो जाएगा। कर्क वाले अगर आप हैं तो आपको भाग्य स्थान पे पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। पिताजी बुजुर्ग हैं, गिर गए, या बच्चा आपका, मान लीजिए 3 बच्चे हैं आपके, तीसरे नंबर का बच्चा गिर गया, या बड़ा बच्चा भी गिर सकता है, तो इस तरह का, या आपके छोटे भाई बहन को कोई चोट चपेट लग गई, ये सबसे सावधानी रखिए कर्क वालों के लिए। अच्छा, अब आ गए हम सिंह वालों के लिए। सिंह वालों, आपको बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि ये पेट में आपके तूफान मचा सकता है। उसके अलावा ये आपको गिरा सकता है, चोट चपेट लगवा सकता है। अचानक आप चलते हुए गिर गए, कोई गड्ढा आ गया, गड्ढे में फंस के गिर गए, गड्ढे के अंदर गिर गए, तो बहुत खतरा है, सावधान रहिए। जीवन के जितने गड्ढे हैं उससे दूर रहिए, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। कन्या वालों के लिए जीवन साथी के विषय में सावधानी रखिए, जीवन साथी से विवाद से बचिएगा। भाई तुम ही सही, मैं गलत, ये वैवाहिक जीवन का सर्वमान्य सिद्धांत है। अगर अच्छा रखना है तो, जहां आप इससे डेविएट हुए तो गया। तो इस जो ब्रह्मास्त्र ब्रह्म सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा, तो आपका ये टाइम ठीक निकलेगा। अन्यथा घर में जो है खूब तलवारें निकल सकती हैं। दोनों को बोल रहा हूँ, सिर्फ पुरुषों को नहीं बोल रहा हूँ, महिलाओं को भी। महिलाओं के लिए भी अभी आप थोड़ा शांत रहने का प्रयास करिएगा, ऐसी चीज़ें मत बोल दीजिएगा जिससे सामने वाले को एकदम मिर्च लगती है, वही बातें मत करिएगा। इसके बाद आ जाइए तुला। तुला वालों के लिए तो अच्छा है, शत्रुओं पे विजय आप प्राप्त करेंगे, एकदम क्रश कर देंगे। शत्रु जो है आपसे भयभीत हो जाएंगे, आपके शत्रुओं का
किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी कुछ तकलीफ आ गई, बीमार पड़ गया, ये सब जो भी आपके विरोधी हैं उनके साथ ये सब होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, सफलता मिलेगी अगर इस टाइम पर दे रहे हैं तो। ये इस टाइम यानी 11 मई तक। उसके बाद अगली राशि है, अगली लग्न है वृश्चिक। वृश्चिक के लिए संतान भाव में भैया अभी शेयर मार्केट ये वो, पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, ज़मीन में दुगना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये सब से बचिएगा। आपको एकदम प्रेरित करेगा कि भाई लगा दो लगा दो लगा दो, लेकिन आप बोलिएगा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, क्योंकि ये अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके पैसे गए, क्योंकि गलत डिसीजन आपका अभी करा सकता है। इसके अलावा गाड़ी वगैरह पे खर्चा करा सकता है आपके, और पराक्रम को आपके बढ़ाएगा। तो ये वृश्चिक के लिए हो गया। स्वास्थ्य के लिए सावधान रहना वृश्चिक वालों। इसके बाद धनु राशि, धनु के चौथे भाव में तो विवाद से बचिए। ये नहीं कि यहाँ गए उससे झगड़ा कर लिए, वहाँ गए दुकान में कुछ खरीदारी करने गए वहाँ पे झगड़ा कर लिए, फिर बाहर आए तो टैक्सी वाले से झगड़ा कर लिए। इससे बचिएगा, झगड़ा। शांत रहिए एकदम, बी कूल एंड कंपोज्ड, अन्यथा झगड़ा किसी भी लेवल तक जा सकता है, मारपीट की स्थिति पर भी जा सकता है। मकर वालों के लिए तो अच्छा है। मकर वालों को तो पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, और ओवर एक्टिव होने से बचना है आपको। जब हम अति में आ जाते हैं तो अति हमेशा खराब होती है, तो अति से बचिए। बाकी आपके लिए अच्छा है। आपका लग्नेश है, आपका राशिश है, मंगल के साथ है। तो हालांकि आप थोड़ा सा, चूंकि शनि मंगल के शत्रु हैं, मंगल शनि से शत्रुता नहीं रखते, और आप तो शनि वाले हैं, तो आपको थोड़ा असहज अभी ये जो 11 मई तक का समय है असहज महसूस होगा। ऐसा ही लगेगा जैसे आप किसी अपने, जिसके साथ आपकी उतनी जमती नहीं है, ट्यूनिंग नहीं है जिसको हम बोलते हैं, तो विदाउट ट्यूनिंग वाले लोगों के साथ आपको अभी डील करना पड़ेगा। कुंभ राशि के लिए सेकंड हाउस पे भैया वाणी पे बहुत कंट्रोल रखिए। मुंह खुला नहीं कि गालियों की बौछार हो रही है, या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या किसी को भी गलत ढंग से आप बोल रहे हैं, इस तरह का अभी हो सकता है आपके साथ। तो वाणी के कारण बहुत शत्रुता होती है। याद है ना, द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र अंधा, और उसी के कारण पूरी महाभारत हो गई। तो महाभारत में पूरा एक कहना चाहिए कुनबा खत्म हो गया, एक सेंटेंस के कारण द्रौपदी का चीरहरण हुआ। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों, ऐसे तो आप गंभीर लोग होते हैं, लेकिन फिर भी समय और ग्रह अपने दायरे में ले ही आता है व्यक्ति को। तो आपको सावधान रहना है वाणी के विषय में विशेष रूप से, और धन के विषय में भी विशेष रूप से। कोई भी उटपटांग टाइप के जो प्रपोजल हैं, जैसे शेयर मार्केट हो गया, या और कोई प्रपोजल, दोस्त ने कहा कि यार तू अभी मेरे को दे दे और 3 महीने बाद मैं 40% लगा के तेरे को वापस कर दूंगा, ये सब के चक्कर में मत पड़िएगा, पैसा डूब जाएगा। इसके बाद मीन राशि वालों, आपकी राशि में ही आ रहा है ये ग्रह संयोग। तो जब भी मंगल और शनि आते हैं तो विस्फोटक योग होता है। तो आपकी पर्सनालिटी में विस्फोटक योग हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा शांत रहने का प्रयास करना है। हो सके तो ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करिए अभी 11 मई तक, अन्यथा आप बहुत एग्रेशन में जा सकते हैं, या आपके सिर में जैसे होता है ना कि ऐसा लग रहा है सर फट जाएगा, तो उस तरह की परिस्थितियां बार बार बन सकती हैं। इसके अलावा खर्चा भी बहुत बढ़ेगा अभी आपका, तो खर्चे को सीमित रखिएगा। अभी कुछ एस्टिमेशन वगैरह, मकान बनवाना है, ये करवाना है, उसका एस्टिमेशन करवाना है, अभी अवॉइड कर दीजिए, अन्यथा बहुत ही ओवर एस्टिमेटेड बजट आपका बनेगा। तो ये थी प्रमुख बातें आपके राशिफल के बारे में, और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
और पसंद आया है तो दोस्तों, हम इतनी मेहनत करते हैं और तो एक लाइक का बटन तो आप दबा ही सकते हैं, उसको दबाइए। कुछ कमेंट भी आपको करना चाहिए ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट दिखे और हमको मोटिवेशन मिले। अगर बहुत ही यूज़फुल या ज़रूरी या ऐसा कमेंट होता है तो ज़रूर जवाब भी हम देने का प्रयास करते हैं। और लास्ट में बोलना चाहूँगा कि अभी बहुत फ्रॉड लोग ज्योतिष के क्षेत्र में आ गए हैं यूट्यूब में। 4 किताबें भी नहीं पढ़ते, 4 किताब पढ़ ली बोलना भी व्यर्थ है। वो यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख के और एआई से ज्योतिष सीख रहे हैं। अब एआई का ज्योतिष जो है बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ज्योतिष के लिए आपको पढ़ने के साथ साथ अनुभव की भी ज़रूरत है। जब तक आप 5-7 साल ज्योतिष नहीं पढ़ लेते, आप पब्लिक लाइफ में मत उतरिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है, कौन सी चीज़ प्रमुख है। कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है। आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता कि यहाँ पर कौन सी चीज़ एप्लीकेबल होगी। तो इसलिए वो लोग जो ज्योतिष सीख रहे हैं, कुंडली एनालिसिस करिए, अपने स्तर पर करिए, प्रोफेशनली अभी मत उतरिए। और यूट्यूब पे आप ऐसे ज्योतिषियों से बचिए जिनका कोई अनुभव नहीं है, जो एआई ज्योतिष हैं, ऊट पटांग कुछ भी आपको परोस रहे हैं और आप उसमें फंस रहे हैं, और कभी ना कभी इसका बहुत बुरा हश्र आपको मिलेगा और फिर आपका ज्योतिष से विश्वास उठ जाएगा। तो ऐसा काम मत करिए। ऐसे ही ज्योतिषियों को सुनिए जो आपको अनुभवी लगते हैं। ज़्यादा है तो उनका अनुभव देख लीजिए, उनके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए कितने दिनों से वो कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसे ज्योतिषियों से जुड़िए। बहुत ही फैंसी ज्योतिषियों से बचिए। नमस्कार, धन्यवाद।